डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल में आप लोगों को मैं अकाउंट से रिलेटेड कॉमर्स सब्जेक्ट, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनके वीडियोस जो कंटेंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे इस वीडियो पर, यूट्यूब चैनल पर। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस पॉइंट पे हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समय पर वापस रिप्लाई दे पाऊँ। इस कोरोना काल के पीरियड में हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो कंटेंट पर चलते हैं, और जो कंटेंट इस वीडियो का रहेगा उसका पीडीएफ नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयरिंग में आपके पास अवेलेबल है। आप उस लिंक को क्लिक करिए, आपके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज के कंटेंट पर चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का जो लेबर चैप्टर चल रहा है उसी पर डिस्कस करेंगे। बोनस प्लान हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, और बोनस प्लान का ही एक और अलग ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे अभी। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2008-2017, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर 2016, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 4 अलग अलग मेथड से आपको प्रश्न में पूछा गया है, आंसर पूछा गया है। तो चलिए आंसर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि श्रमिक एक्स ने एक सप्ताह में 200 इकाइयाँ बनाई। उसने गारंटी युक्त 44 घंटे सप्ताह के लिए 15 रुपये प्रति घंटे की दर से मजदूरी प्राप्त की। एक इकाई को बनाने के लिए 18 मिनट का समय दिया जाता है। श्रमिक को पारिश्रमिक देने की निम्नलिखित विधियों से प्रत्येक के अंतर्गत उसकी सकल मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें पहला मेथड आपसे पूछा टाइम रेट, दूसरा पीस रेट, होलसेल, तीसरा और चौथा रोमन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे होना है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम रेट की, बहुत ही आसान मेथड। टाइम रेट में जब आप वेजेस निकालेंगे तो टोटल वेजेस का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल होगा। टोटल वेजेस इक्वल्स टू टाइम टेकन या आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। यहाँ टाइम टेकन की जगह आप आवर्स वर्कड भी कह सकते हैं, सेम आंसर रहेगा। तो टाइम टेकन उसने अभी 44 आवर्स किया है, जैसे कि प्रश्न में क्लियर लिखा गया है। 44 घंटे सप्ताह के लिए 15 रुपये के हिसाब से पेमेंट प्राप्त किया। तो 15 रुपये प्रति घंटे की दर से रेट है। 44 इंटू आपको 15 कर लेना है, जो भी आएगा वो आपका इस मेथड से आंसर हो जाएगा। इंटू 15 660 रुपये। मेरे ख्याल से बहुत आसान सा मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पीस वेजेस पर। पीस रेट कैसे निकालेंगे? इसमें जो टोटल वेजेस का फॉर्मूला रहेगा इक्वल्स टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। अब ध्यान देना, रेट पर यूनिट है यहाँ पर।
अब जब आप यूनिट प्रोड्यूस की बात करते हो तो वो 200 यूनिट दे रखी हैं। प्रश्न में स्टार्टिंग में ही दिया था कि श्रमिक एक्स ने एक सप्ताह में 200 इकाइयाँ बनाई। तो 200 यूनिट को अब आपको ये बताना है कि उसे एक इकाई बनाने के लिए 18 मिनट का समय दिया गया है। 15 रुपये प्रति घंटे की दर से आप उसको पेमेंट कर रहे हो। क्या आप ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हो जिससे पता लग जाए कि रेट पर यूनिट कितना होगा? ध्यान देना, एक घंटे की रेट 15 रुपये है और एक यूनिट को बनाने के लिए 18 मिनट का समय दिया है। तो क्या हम रेट पर यूनिट बता सकते हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, 15 रुपये आपको 60 मिनट के लिए मिल रहे हैं, तो एक यूनिट जो कि 18 मिनट में बननी है उसके लिए कितने रुपए मिलने चाहिए? मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर होगी। कि 15 रुपये उसे मिल रहे हैं 60 मिनट के लिए, मतलब एक घंटे के लिए। तो एक यूनिट को बनाने में जो उसे 18 मिनट दिए गए हैं उसमें उसे कितना पैसा मिलना चाहिए? तो देखिए 15 रुपये डिवाइडेड बाय 60 इंटू 18 कर देते हैं, तो 4 रुपये 50 पैसे उसे मिलने चाहिए। तो रेट पर यूनिट कितना हो गया बच्चों? 4 रुपये 50 पैसे। तो हम 4 रुपये 50 पैसे को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 900 रुपये उसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पीस वेजेस से रेट कैलकुलेट करेंगे। अब चलते हैं हमारे तीसरे मेथड पर जो प्रश्न में पूछी गई है, और वो है होलसेल प्रीमियम प्लान। तो चलिए होलसेल प्लान पर चलते हैं। होलसेल प्लान, ये बोनस का अलग से फॉर्मूला देता है, तो बोनस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। तो अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम टाइम सेव्ड कैसे निकालें, और इसके बाद जब हम टोटल वेजेस के फॉर्मूले पे जाएंगे तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस। तो टाइम सेव्ड और टाइम टेकन ऑलरेडी दे रखा है प्रश्न में 44 घंटे 44 आवर्स आपको दे रखा है। अब टाइम सेव्ड निकालना है तो टाइम अलाउड चाहिए। तो चलिए चलते हैं टाइम अलाउड की कैलकुलेशन पर। देखिए अब कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है, इस वर्कर को 200 यूनिट दी गई, एक यूनिट को बनाने के लिए 18 मिनट दिए गए। आपको आवर्स में बताना है उससे कितना समय दिया गया था। इसको 200 यूनिट बनाने को दी गई, एक यूनिट को बनाने में उसे 18 मिनट दिए गए थे, और एक घंटे में आप लोग जानते हैं 60 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 200 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 60, मतलब उसे 60 आवर्स दिए गए थे इसे बनाने के लिए, 200 यूनिट को बनाने के लिए। उसके बाद 60 आवर्स थे, जबकि उसने यही काम 44 आवर में कर लिया। तो अब हम टाइम सेव्ड के बारे में बात कर सकते हैं कि 200 में से 60 आवर्स टाइम अलाउड में से उसने 44 आवर्स में वर्क कर लिया, तो उसने टोटल मिला के 16 आवर्स बचाए हैं। अब 16 आवर्स बचाए हैं तो चलिए यहाँ चलते हैं होलसेल प्लान पर, बोनस पर। बोनस का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम सेव्ड 16 आवर्स इंटू रेट पर आवर 15 रुपये इंटू 50% इक्वल्स टू 16 इंटू 15 इंटू 50%। ये हो जाएगा, सॉरी,
16 इंटू 15 इंटू 0.50 मीन्स 120, तो उसे 120 रुपये का बोनस मिलेगा। अब चलते हैं टोटल वेजेस की कैलकुलेशन पर। तो टाइम टेकन उसके द्वारा है 44 आवर इंटू 15 प्लस बोनस 120 रुपये, इसकी टोटल लगा देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल ही है, 44 इंटू 15 या 660, इसमें 120 रुपये जोड़ देते हैं तो 780 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा टोटल वेजेस। सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए चलते हैं रोवन सिस्टम पर। इस प्रश्न का आखिरी रोवन प्लान। रोवन प्लान बोनस का फॉर्मूला क्या देता है? बोनस का फॉर्मूला टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। देखिए तीनों चीज़ें आपके पास में है, आपको सिर्फ इसको कैलकुलेशन में रखना है। इक्वल्स टू टाइम सेव्ड हमारे पास 60 है, टाइम अलाउड 60 आवर्स, 16 टाइम सेव्ड, टाइम अलाउड 60 आवर्स, टाइम टेकन 44, रेट पर आवर 15, इक्वल्स टू 16 उसने बचाए हैं, 60 उसे दिए गए थे और 44 आवर में उसने वर्क किया। 16 इंटू 44 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 176 रुपीज़ का उसको बोनस मिल जाएगा। टाइम टोटल वेजेस का फॉर्मूला टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस बोनस, टाइम टेकन 44 इंटू 15 प्लस बोनस 176, 44 इंटू 15 प्लस 176 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा 836। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस किसी भी डाउट के केस में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड बोनस अर्नड बाय अ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए उसने एक टिकट नंबर पर वर्क किया। अब ये टिकट नंबर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वर्क पर, एक कार्य योजना पर, एक प्रोजेक्ट पर या एक पर्टिकुलर मशीन पर जब एक वर्कर को भेजा जाता है तो उसे एक टिकट असाइन कर दिया जाता है। वो टिकट नंबर उसको प्रोवाइडेड है। जॉब कमेंस्ड उसने 3 जुलाई, या अपन चेंज कर लेते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल 3 जुलाई 2020 से जो फिनिश्ड 8 जुलाई 2020। क्वांटिटी ऑफ वर्क पास्ड 600 यूनिट्स, मतलब उसने 600 यूनिट बनाई है कुल मिलाकर। टाइम रेट उसको 50 रुपये देनी है। टाइम अलाउड 10 आवर्स पर डे। बोनस जो उसे प्रोवाइड कराना है वो है 40% ऑफ टाइम सेव। Assume that the worker worked 9 hours a day and no overtime, क्योंकि हम लोग जानते हैं 8 आवर्स से ज़्यादा ओवर टाइम गिना जाता है। तो
तो उसे अपने को कंसिडर नहीं करना है। अब देखिए इस प्रश्न में 40% ऑफ टाइम सेव्ड बोनस दिया गया है, तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे बोनस आपको होलसेल सिस्टम से देना होगा। अब इसकी नॉर्मल वेजेस और बोनस की कैलकुलेशन करनी है, तो चलिए चलते हैं आंसर पर। बोनस का फॉर्मूला जो होलसेल सिस्टम का है वो आप लोग जानते हैं, टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू 50% की जगह हम लोग यहाँ 40% कर लेंगे। अब टाइम सेव निकालना है, उसने 600 यूनिट बनाई है और वास्तव में उसके द्वारा जो करे गए घंटे हैं, देखिए 3 जुलाई से 8 जुलाई 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 दिन वर्क किया गया है। टाइम टेकन 6 डेज 9 आवर्स के हिसाब से 6 डेज इंटू 9 आवर्स पर डे के हिसाब से हो जाएगा 54 आवर्स। टाइम अलाउड उसको 10 घंटे दिए गए थे, पर डे के हिसाब से 6 डेज इंटू 10 आवर्स पर डे, तो ये हो जाएगा 60 आवर्स। छः घंटे बचाए हैं 6 आवर्स, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन 6 घंटे बचाए हैं, इनटू रेट पर आवर की बात करें वो प्रश्न में दे रखी है 50 रुपये, तो 50 रुपये को आप 40% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 आवर इंटू 50 इंटू 40%, 120 रुपये का उसका बोनस बना, इक्वल्स टू 120 रुपये। अब हम टोटल वेजेस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल वेजेस इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन। और उसने 54 आवर्स वर्क किया है इंटू 50 रुपीज़ की रेट से प्लस उसका बोनस 120 रुपये हो जाएगा, इक्वल्स टू 54 इंटू 50 2700 प्लस 120 2820 उसका टोटल वेजेस होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इस प्रश्न को यहीं आंसर निकाल के छोड़ दें। आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा है नॉर्मल वेजेस और बोनस, जबकि हमने सीधे टोटल वेजेस निकाल दिया। तो इसका नॉर्मल वेजेस क्या होगा? तो नॉर्मल वेजेस का फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लो। बोनस नहीं जोड़ना है, केवल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर लिख लेना है, जो कि अभी हमारे लिए हो जाएगा 54 आवर्स इंटू 50 रुपीज़ इक्वल्स टू नॉर्मल वेजेस इस पर्सन की हो जाएगी 2700। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के दोनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। पढ़ते रहिए, अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैक्सिमम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। लेबर पर नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।